कर दे काम मने 50-50 फुट जगह दे दे रही तो मोटो दे दे काटनो और जानगो रिदा मने दे 500 रुपया दे रहे तो थोड़ी है हमारी गल इतना नरेगा पैसा रुक रहे के कोनी था ये बताओ पैसा रुक रहे कोनी पैसा खाए कोनी मेट पैसा भाई कई तो घणी आधा लोग कोनी आनी बात के तने के खुल के बोलो तने डर में कोई जरूरत कोनी डर माने क्या हुआ अठा मुसाणा में करी नहीं बा मीटिंग नहीं जद पीस आया हमारा दिया था कोनी आनी 4,000 आया हमारा जका 16 लाख गली और दिखाता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जिन्होंने हमें बुलाया है, बिल्कुल तंग होकर परेशान होकर बुलाया है। 24/7 और पहरेदार भारत न्यूज़ पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग खड़े हैं गांव डिंग मंडी में और यहाँ के ग्रामीण जो है उनकी कई समस्याएं हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पीने के पानी की है, क्योंकि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको स्वस्थ खाना और स्वस्थ पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर इन ग्रामीण लोगों को जो पानी मिल रहा है बहुत गंदा पानी मिल रहा है और इनके सरपंच को लेके भी इनके मन में कुछ शंका है जो ये लोग हमारे साथ शेयर करेंगे और क्या क्या इनकी प्रॉब्लम है वो सारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए और आपने अब तक भरोसा 24/7 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे जो किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं उठाए जाते हम अपने चैनल पे उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा इनका, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। आप समस्या बताओ जी, क्या है? आपने हमें बुलाया है यहाँ पे, कई समस्याएं बताई थी आपने। एक तो आपके जोहड़ की समस्या है जिसमें आपने बताया कि हमारे घरों में पानी आ जाता है, पीने के पानी की समस्या बताई, गाँव की सड़कों की समस्या बताई। तो थोड़ा सा विस्तार से जो हमारे दर्शक है उनको बताने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आए हुए सभी मीडिया प्रभारी को नमस्कार धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जिनको भी हमने एमपी एमएलए हमारा गांव से प्रतिनिधि चुना है किसी ने हमारी सुध नहीं ली और आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा गांव डिंग मंडी में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर पीने का पानी की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पीने का पानी बिल्कुल ही लायक नहीं है। यहाँ पर पीने का पानी बिल्कुल गंदा आता है और वो भी कुछ ही घरों में आता है और सभी को पीने का पानी पहुँचता ही नहीं है। और समस्या की बात करूँ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो गांव डिंग मंडी के अंदर हो रहा है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर पूरे गांव के अंदर ऐसा कहूँ कि अनुसूचित जनजाति के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा भेदभाव हो रहा है। जहाँ पर मजदूर लोगों के घर है वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर मजदूरों की जितनी भी कॉलोनियाँ सभी कॉलोनियों में पीने का पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है। गलियाँ कच्ची पड़ी है, किसी भी प्रकार की सरकार से आ रही कोई भी योजना नहीं मिल रही है, बीपीएल कार्ड नहीं है। यह बहुत बड़ा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये जानबूझकर हमारे गांव का प्रतिनिधि हमारे साथ ऐसा कर रहा है और ये हम सीना ठोक कर कहते हैं। और हमें इन सभी कामों के लिए इस चाहे कच्ची गली की बात हो चाहे जोड़ की खुदाई की बात हो, इन सभी मुद्दों के लिए हम शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, जिनकी कॉपी मेरे पास पड़ी है। 30-35 एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन कभी भी किसी पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन से हम सभी जगह से हम धक्के खा कर दाब चुके हैं। आखिर कभी भी किसी ने आकर यहाँ पर हमारी कोई सुध नहीं ली। इसलिए कम से कम मीडिया आज पहली बार यहाँ पर आकर हमारी आवाज़ को उठा रहा है, इसलिए मैं बार बार उनको धन्यवाद कहूँगा। बाकी यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, इनसे पूछ सकते हो कि ये हमारी इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इन पर कोई भी कभी भी किसी भी हमारे प्रतिनिधि द्वारा अमल नहीं किया गया है। ये जोड़ वाली जो समस्या बताई है आपने, तो चार दीवारी वगैरह के बारे में बात करी आपने सरपंच से? हाँ जी सर, ये बात है। यहाँ जोड़ हमारी गांव के अंदर जोड़ की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। आप देख सकते हो ये 4-5 किलो के अंदर यहाँ पर जोड़ के गांव के पानी की निकासी का जोड़ है, जहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश आ जाने पर यहाँ पर जो पानी है ओवरफ्लो होकर जोड़ का पानी घरों में घुसने लगता है। यहाँ आसपास बसे 100-150 घर है, यहाँ पर पानी घुसने पर उन मजदूर लोगों के जो निवासी गण है यहाँ उनके घरों को क्षति पहुँचती है, बहुत भारी नुकसानों को उठाना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और उनके यहाँ तक कि उनके जो बर्तन है, खाने पीने का अनाज है, वो सब खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जोड़ की खुदाई हो जाती तो शायद उनको इन भारी नुकसानों का सामना नहीं करना पड़ता। इन सभी समस्याओं को लेकर हम हमारे गाँव के प्रतिनिधि को बार बार हम अवगत करवा चुके हैं, लेकिन ये इतनी बार ये गर्मियों के दिनों में इतनी बार ये खाली हो चुका है इस जोड़ की, फिर भी ये जानबूझकर खुदाई ये सरपंच नहीं करवा रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं। इसलिए वो क्योंकि उनकी जो सोच है वो हमें आज भी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, आज भी हमें नीच समझते हैं, इसलिए वो हमें हमारे हाल पर ही छोड़ देना चाहते हैं। अगर गाँव का सरपंच चाहे तो हर गली पक्की हो सकती है, हर वो चाहे तो 6 महीनों के अंदर गाँव के सोने की चिड़िया बना सकता है, उसकी इतनी पावर होती है। और जो सरकार कहती है कि सभी का साथ सभी का विकास, जो सभी का साथ विकास जो
कहने वाली सरकार है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ बजट नहीं भेजा होगा, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर यहाँ गांव का विकास नहीं किया जा रहा है। ये जोड़ की समस्या आज की नहीं है, हमारी 30 सालों से है, 30 सालों से है। जिनकी कॉपी मेरे पास पड़ी है, उसकी खुदाई के लिए हम शासन प्रशासन को सभी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जानबूझकर इसकी खुदाई नहीं की जा रही है। सिर्फ यहाँ पर पानी चढ़ने की समस्या नहीं है, ये सिर्फ नाम मात्र के यहाँ पर 2 बोर किए गए हैं जो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। जो पानी जो थोड़ा सा खींचते हैं ना, वो उससे कहीं ज़्यादा तो गाँव से पानी आता है। तो इसलिए 4 दीवारी बस नाम की 4 दीवारी है। पता नहीं इस 4 दीवारी का पूरा कितना बजट आया है, लेकिन इसके अंदर जो नींव में लगी है वो गलियों की पुरानी उखड़ी हुई ईंटें इनके अंदर लगाई गई है, और जिनके घाट भी अभी तक पूरी तरह से इसको 4 दीवारी को पूरी तरह से नहीं बनाया गया, अर्ध निर्माण पड़ा है ये। और इसके पास में जो बोर किए गए थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पानी की यहाँ पर इसके निपटारे के लिए कोई भी समस्या का हमारा समाधान किया, कोई भी सुध नहीं ली गई है। सरपंच सिर्फ आपकी गलियों का विकास नहीं करवा रहा है या पूरे गांव में यही सिर्फ हमारी कॉलोनियों जहां पर मजदूर निवासी गण ऐसी कम्युनिटी है, वहां पर सिर्फ काम नहीं हो रही है, कोई भी हमारी योजना नहीं मिल रही है। किस जाति का है सरपंच, किस कैटेगरी का है? वो अभी जनरल कैटेगरी से है सर। आपकी कैटेगरी में भी तो सीट आई होगी कभी ना कभी, तो आपके जो मतलब एरिया के जो सरपंच है जो आपकी कैटेगरी का है, जैसे आप बता रहे हो अनुसूचित जाति का, वो कभी नहीं आया आज तक? नहीं, अभी वो काफी 15-20 साल पहले सीटें तो आती है, देखो सीटें आती है, कभी जनरल की आती है, ओबीसी की आती है। चाहता हूँ वो हमारी आरक्षित सीट है, वो लगभग 15-20 साल पहले आई थी, लेकिन वो जो लोग आप जो समस्या बता रहे हो ये 30-35 साल पुरानी बता रहे हो, फिर उस सरपंच ने क्यों नहीं करवाया? नहीं, उस सरपंच की मैं बात बताता हूँ, क्योंकि उन जो फिलहाल जो मौके पर जो सरपंच है उनका थोड़ा दबदबा है। जो जिनको लोगों को खड़ा करते हैं ना, वो हमारी आरक्षित सीट में वही लोग जीतते हैं। तो वो जीतते हैं, जब उनके दलाल बनकर रहेंगे वो लोग, तो फिर हमारे लिए कैसे काम करेंगे? जब तक हम आज़ाद उम्मीदवार, आज तक हमारा कोई खड़ा नहीं हुआ, जब तक हमारा आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होकर हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए तो मैं इन युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद ऐसी कम्युनिटी एक होकर अपने पगों पर खड़े हो जाए और एक होकर शायद अपना जो है अपने आप जो इस आरक्षित सीट पर जीतकर अपने समाज और अपने लिए विकास कार्य कर सकें। यह ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले वो जीते हुए हैं, उनके दलाल खड़े हुए हैं जो हमारे लिए कभी नहीं सोचते, वो उन्हीं के बनकर रह जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ कुछ अपने गाँव की और क्या क्या समस्या है? यहाँ पे गलियों का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे पानी की सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो आपने बताया अभी जो मैं देख रहा हूँ ये गली बनी हुई है, और इसी प्रकार से गली बनी हुई है सारी, या कोई गलियाँ बनी हुई नहीं है? बस ये 2 गली बनी हुई है यहाँ पे, बस आगे सारी खाली पड़ी है। ये सिर्फ एक गली बनी हुई है इस कॉलोनी में, जेबीटी कॉलोनी में एक गली बनी हुई है, और आगे जो गलियाँ हैं सारी कच्ची पड़ी हैं। अच्छा, और एक आपके वाटर वर्क्स की भी समस्या बताई थी आपने, पीने के पानी की भी बहुत ज्यादा पीने के पानी की क्या समस्या है आपके यहाँ? पीने का पानी आ ही नहीं रहा, टूटियों में पाइपें लगा के रखी हुई है, पानी नहीं आ रहा किसी के पास भी। पीने का पानी घर पे नहीं आ रहा, गंदा मंदा पानी पहले, और पानी आता है तो वो उसमें भी गंदा आता है, वो पीने लायक नहीं आता। तो इनकी ये समस्या है कि भैया एक तो इनके गांव में पीने का पानी नहीं आता, और सरपंच को लेके शिकायत है कि सरपंच जो है वो जो ये कॉलोनी है जेबीटी कॉलोनी, यहाँ पर विकास नहीं करवा रहा, बाकी पूरे गांव में विकास हो रहा है, ये बोल रहे हो आप लोग? एक मिनट, मैं सर एक बात बता देना चाहता हूँ। गांव में बहुत सी ऐसी गलियां हैं जिनमें सिर्फ एक ही घर है, एक ही दरवाजा है, वो गलियां पक्की है, लेकिन इतने लोग जो बस रहे हैं यहाँ पर गलियां कच्ची पड़ी है, और कई बहुत सी 3-4 ऐसी गलियां गाँव के अंदर जिनके अंदर उनकी कम्युनिटी से जो उनके पक्ष के लोग हैं वहाँ पर एक ही घर, एक ही दरवाजा है, और वहाँ पर गलियां पक्की है एडवांस में। और यहाँ पर देखो इतना सेरे हुए लोग। चलिए मैं आपको वो गलियां भी दिखाने की कोशिश करूंगा जिनका विकास नहीं हुआ है, सरपंच ने नहीं करवाया। और ये जो जोहड़ आप लोग देख रहे हो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इसके घर नज़दीक हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि भैया कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। पूरा जोहड़ जो है वो नज़दीक से दिखाऊंगा मैं, चारों साइड से आपको दिखाऊंगा, और जो नज़दीक घर बने हुए हैं उनमें पानी जाने की कितनी संभावना है वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग कहीं ना जाएं, बस बने रहे हमारे साथ भरोसा 24/7 पे। सारी इकट्ठी हो गए अभी ने। हाँ जी सर ये अभी ये बोल रहे हैं कि ये मनरेगा से जुड़ा हुआ काम है। यहाँ पर जो मनरेगा का काम चलता है गाँव डिंग मंडी के, हमारे गाँव डिंग मंडी से कोई मेट गाँव का नहीं है। और जो गाँव जो डिंग मंडी के जो मनरेगा में जो मजदूर जाते हैं वहाँ पर उन्होंने लगभग 20-20 दिन पहले काम किया था, जिनके पैसे नहीं आए या थोड़ों के आए। जो उसके पक्ष के लोग हैं, जो उनके नज़दीकी लोग हैं, उनके आधों के पैसे आधे लोगों के पैसे वो खा गया। ये काफ़ी दिन से चल रहा है और मैं इसकी एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ। ये काफ़ी धक्के हर जगह खा चुका है, उनके पैसे मजदूरों के पैसे नहीं। सिर्फ यही समस्या है। क्या समस्या है जी बताओ? भाई माने काम बोलपुर दे काम माने 50-50 फुट जगह दे दे रही तो मोटो दे दे काटनो और जानगो रिदा माने जे 500 रुपया दे रहे तो थोड़ी है हमारी गल इतना नरेगा पैसा रुक रहे कोनी था ये बताओ, पैसा रुक रहे कोनी, पैसा खाए कोनी मेट
पीसा भाई कई तो घणी आता लोग कोनी आनी बात के तने के खुल के बोलो थाने का डर की कोई जरूरत डर माने क्या हुआ अठा मुसाना में करी नहीं बा मीटिंग नहीं जद पीस आया हमारा दिया था कोनी आनी 4,000 आया हमारा गाँव में आते हैं तो हमें समस्या के बारे में पता लगता है। एक समस्या और है इनकी कि जो लगे हुए हैं नरेगा में उनके पैसे भी नहीं आते। तो एक आंटी जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम आंटी जी, के समस्या है जी बताओ नरेगा? गरीब आदमी दिहाड़ी करा जब दिहाड़ी ना होगी पेट खातर जनता ना रुपया देन कौन लाग रहे हो? जिका नरेगा मेट में वो कौन गेरा बिंग में बैंक में हाजिरी लगा है? कौन लगा पूरी? माने के बरे लग गया या ना लग गया ये पूरा गया होगा? हाँ अब कौन गया मैं 2 गेड़ा हो गया। अच्छा अभी कल परसों चाहिए अरे कौन पर मैं करा नहीं हाजिरी लगा बात करी मेटू भी हाजिरी थारी रोज लगन लग लास्ट वाला 3 गुंठा लुआ लिया हमारा। हाँ पैसा को नहीं है मेरा बंदा का 1 रुपये को नहीं है 11,000 हाजिरी है पड़ी। अच्छा मेट कौन है तारा? कटा को है मेट खड़ा मोची वाली का प्रदीप नाम है और 16 लाख को टेंडर है पिछले सी जो मैं पूछो रेलवे लाइन के ऊपर काम चालू और बैंक जिका आधे लोगों का पीसा है 16 लाख में आधे लोग कुछ लोगों का पीसा बाकी सारा जो है घोटालों कर गया सारा। गरीब आदमी पेट पालन खातर जानता हो ना बड़ा भाई लेना पर फिर गरीब हो जाए आपका पीसा देनी कौन लग रहा था? कौन दिया जी माने फिर अब मैं कौन गया 4 दिन तो ठीक है शिकायत कौन करेंगे बारा? अरे अच्छा किस करी शिकायत? सीएम विंडो में लगा रखी है जी जो मजदूरों का पीछा नहीं। अच्छा फिर बताऊं कोई थाना आश्वासन मिलियो कोई आश्वासन कौन मिलो सिर्फ आला अधिकारियों अभी तो संबंधित अधिकारी अभी तक मैं कोई शुद्ध कोई फोन कौन कर रहे हो अभी तक बोमेट खुद दिया के गयो जो एप्लीकेशन लेकर मैं परेशान कर दो आप एप्लीकेशन वापस लो लेकिन अभी तक 5 को ली लेकिन अधिकारियों की तरफ कोई कार्रवाई कौन हुई कोई आश्वासन कौन मिलो कोई आगे संभाले कौन भी तारा पीछा आया कि कौन है कितना लोगों की समस्या है या लगभग जी 200-250 लोगों का पीछा रुक रहे जी प्रति बंदा का लगभग 2-2.5 रुपया अगर आप कैलकुलेशन करके देखो 200-250 गुना में कितना हो जाए जी इतना थारा गांव को जो सरपंच है वो बात कौन करे मेट में बिल्कुल ही बात कौन करे जीबान तो जो सरपंच ये गांव कोई लेनो देनो ही कोनी है कि गांव के कितनी ही समस्या हजारों समस्या हम अवगत करा चुके हैं आप वोट देना रहा भी तो थे सरपंच ना बिल्कुल हाँ जी लेकिन अभी टाइम का मैं विरोध को नहीं जी आगे जाके भी हमारे खातिर काम करोगे कौन करो जो प्रतिनिधि चुनते तो हम इसीलिए हैं कि हमारे लिए विकास कार्य करेगा लेकिन इस बात का पता थोड़ी ना चलता है कि वो बाद में अपने क्या करेगा काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ जी बताओ जी। समस्या घनी है जी मारे तो कोई सारा प्रकार की समस्या नहीं यार थारा ई एरिया की समस्या है जगह जहाँ जेबीटी कॉलोनी है समस्या है या पूरा गांव में समस्या है? जेबीटी की समस्या है बी कॉलोनी में बीमी समस्या है इली कॉलोनी है बिंगी समस्या है। अच्छा है कोई मानो मारो धनी धोरी को नहीं मारो धनी को नहीं है। तो गांव में समस्या काफी बताइए जी कि गांव में जो सरपंच है वो शुद्ध नहीं लेता। तुम आप खड़े देख गली वाल तो देख जी बिल्कुल गलियों का हाल दिखा दो। गलियों का हाल दिखाने की बात की थी मैंने आप लोग देख सकते हो कि गलियों का हाल जो है वो किस प्रकार का है। यहाँ पे आ जाओ गलियां दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इस गाँव के। आप लोग देख सकते हो कि गाँव में कितनी सफाई है और ऐसी सिर्फ एक गली नहीं है कई गलियां बता रहे हैं। ये 2 गलियां हैं जो बता रहे हैं कि भैया 2 गली है जो सिर्फ पक्की हुई है। लोगों के घरों के आगे का हाल आप लोग देख सक रहे हो और लोग बोले कि हम यहाँ पर खुद जो है वो भर्ती करवाते हैं। चलिए दूसरी गली भी आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बने रहें साथ में। गली और दिखाता हूँ यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जिन्होंने हमें बुलाया है बिल्कुल तंग होकर परेशान होकर बुलाया है। ये गांव है डिंग मंडी लेकिन जब इसकी गलियां हम लोगों ने देखी तो आपको किसी जंगल से कम नहीं लगेगा। ये गली देख रहे हो आप लोग जहां पर बेरी उग रही है बीच में जो ये आग का है या मतलब घास वगैरह जो है वो उग चुका है और देखोगे आप लोग कितनी गंदगी है यहाँ पे गांव में। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य है मेरा दूसरा बड़ा उद्देश्य है तो वो है कि गांव में बस्ती के बीच में ठेके का ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये शराब का ठेका है जो बताते हैं कि शराब का जो ठेका है वो गांव से कहीं बाहर होना चाहिए बिल्कुल गांव की बस्ती के अंदर नहीं होना चाहिए। और यहाँ के बस्ती के जो लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप लोग देख सकते हो इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है कि भैया आप जब आए हो तो इसकी आवाज़ आप लोग ज़रूर उठाएं क्योंकि यहाँ पर गांव के बीचों बीच ठेका है और जिसके कारण लोग यहाँ पे शराब पीते हैं। हमारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। हमने कई बार RTI लगा दी लेकिन हमारे पास CM विंडो से कोई भी अच्छा जवाब नहीं आया जिसको लेकर हम लोग
हम लोगों को आश्वासन मिल सके या हम लोग सिक्योर हो सकें इस चीज़ को लेके। तो आप लोग देख सकते हो मेरे साथ ये एक भाई जुड़े हुए हैं और जिन्होंने, आप लोग देखोगे कि जेबीटी कॉलोनी की डिंग मंडी की है, जिसके ठेका हटाने के लिए भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि भैया यहाँ से ठेका भी हटाओ। गलियों से पक्की करवाने के लिए भी गलियों में कितना बजट आया, क्या कुछ आया। हमने लगभग 8 से 10 गलियाँ देखी है जो आपने हमारे वीडियो में देखी होगी, और 2 गलियाँ जो मेन गली जो होती है वो सिर्फ पक्की है, बाकी की सारी गलियाँ ये आप लोग देख सकते हो कि गली किस प्रकार से है। इससे भी ज़्यादा गंदी गंदी गलियाँ जो है वो डिंग मंडी गाँव के अंदर है, और यहाँ पर जेबीटी कॉलोनी का विकास नहीं हो रहा। और लोगों की राय हमने आप लोगों को दिखाई कि लोगों का क्या बोलना है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है इनका कि भैया इस ठेके को यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा है। ग्रामीण जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे आप लोग बात भी जान सकते हो कि क्या इनका मुद्दा है ठेके को लेकर। नमस्कार जी, ठेके का बताओ सर। हाँ जी सर, मीडिया के माध्यम से आप भी आपने देख लिया होगा कि ठेका जो है हमारी कॉलोनी के बीच में है, और इस ठेके की वजह से कॉलोनी वासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे बच्चों पर, पढ़ने वाले पढ़े लिखे बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी जो समस्या है, इस ठेके की वजह से हमारी बहू बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो कूड़ा करकट डालने के लिए आती है, किसी काम से बाहर जब उनका निकलना होता है तो यहाँ पर कुछ लोग, शराबी लोग जो है यहाँ पर पीकर यहीं पर पड़े रहते हैं और गाली गलौज करते हैं, और यहाँ पर हमारी बहू बेटियाँ बिल्कुल नहीं है। तो बाहर निकलने का यहाँ पर कोई उनको 24 घंटा यहाँ पर डर भय बना रहता है। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है, हम सब जगह एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं लिया। यह अभी भी अगर कोई सुनवाई होती है तो हमारी यही मांग है कि सबसे पहले इस ठेके को उठवाया जाए यहाँ से। अंकल जी बताओ जी। और ठेको उठना दिया। अच्छा, हाँ भाई साहब, हमारा घर दिया उठना चाहिए। हाँ जी सर, ठेका तो उठना ही चाहिए। जेबीटी कॉलोनी की सारी समस्या जी है। एक अड्डा खोड़ी भी है जो बस्ती के बीच में है, दोनों साइड में घर है और बीच में अड्डा रोडी बना रखी है। अच्छा, उसके बारे में तो बहुत बार कह दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। जब भी इलेक्शन आते हैं ना, नेता मंत्री एमएलए जो भी आते हैं उठा देंगे। हम वहीं पे उनका प्रोग्राम भी करते हैं तो कहते हैं उठा देंगे, बाद में कोई नहीं आता। बाद में कोई समस्या नहीं है। इलेक्शन टाइम पे सब आ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में, वोटों के टाइम में सब वोट देना तो फिर थे ही हो थारमू, कोई 100 बंदों को नहीं है, कोई निर्दलीय खड़े करते हो यार। जीतने के बाद 10 दिन बाद हटा देंगे। यही बात गोपाल कंडा जी भी ने कही थी। गोपाल कंडा जी ने कहा भाई मेरे जीतने के 10 दिन बाद में ये अडखोड़ी उठा दूंगा यहाँ से। अच्छा, उसके बाद कोई आया ही नहीं यहाँ। एक संभालने को नहीं आया तो उसके बाद संभालने ही नहीं आता कोई, और एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो यही कहते हैं भाई पैसे देके जीतते हैं हम। तो नहीं, पैसे लेते हो आप लोगों में से, कोई लेता है पैसे? हम पैसे लेते तो आवाज क्यों उठाते हैं? पैसे कौन लेता तो फिर आप बात किया कि गोपाल कांडो की यही सभी जब भी इकट्ठे हो जाते हैं सारे यही बात कहते हैं भाई पैसे देके जीतते हैं हम। तो ये जो हाडाखोड़ी है उसके लिए भी एक एप्लीकेशन दे रखी है कि भैया लोग जो है वो बीमार होते हैं, क्योंकि बदबू जो है वो आती है, यहीं पर मरे हुए जानवर डालते हैं। चलिए उस जगह पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या हाल। तो एक और गली जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और ये बता रहे हैं कि ये पंचायत से गली बनी है। सर ये गली दिखा दो। आप लोग गली देख सकते हो कि किस प्रकार की गली जो है वो पंचायत ने बनवाई है। यहाँ पर गली में मेरे ख्याल से चलने के लिए जगह आप लोगों को कहीं नहीं दिखेगी। अगर आप लोग चलते हो और आपका पैर पानी में ना भरे तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए दिखाते हैं आपको गली। आप आराम से नए कपड़े और नए जूते के साथ घर से निकलते हो, लेकिन जब आप घर पे वापस पहुंचते हो तो आपके ना जूते नहीं रहते हैं ना कपड़े नहीं रहते हैं, आपको जाके धोने ही पड़ेंगे। ये इस गली का मेन उद्देश्य रहा होगा मेरे ख्याल से। सर पूरी गली जो है वो आप लोग दिखाओ कि किस प्रकार से जो है वो पानी अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। गली में किस प्रकार से पानी अभी भी पड़ा है यहाँ पे। ये गांव की गली है, गांव डिंग मंडी की, ठीक है, जहाँ के विकास का दावा करती है सरकार कि हमने गांव का विकास करवाया है। और विकास आप लोग देख सकते हो कि कितना विकास जो है वो गांव में करवाया है। ये गांव की गली है, और जब आप गांव का विकास देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कितना विकास करवाया है। इसमें सरपंच भी दोषी है, एमएलए भी दोषी है, और जो लोग विकास का दावा करते हैं कि भैया हमने विकास करवाया है वो लोग सबसे बड़े दोषी हैं। हरियाणा सरकार इसमें दोषी है, क्योंकि वही दावा करती है विकास का कि भैया विकास करवाया है हमने, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कि ये गांव है डिंग मंडी, और यहाँ की चाहे आप जो मर्जी गली देख लो, मैं आप लोगों को लाइव वीडियोस में दिखा रहा हूँ कि भैया ये गली जो है यहाँ पर भी तो लोग जो है रहते हैं, ये भी बस्ती है एक, ठीक है।
लेकिन इस बस्ती की कोई हस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो कोई विकास हुआ है, ना ही कोई सफाई का ध्यान दिया गया है। इस प्रकार की गंदगी अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का विकास हुआ है। जो बीमार होते हैं बच्चे, गरीब जो लोग होते हैं, उनके पास इलाज का बड़ा पैसा नहीं होता। बड़े लोग तो फिर भी इलाज करवा लें, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इलाज का भी पैसा नहीं होता। और ऊपर से ये जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, जो मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियां होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खतरा उत्पन्न करती है। तो आप लोगों को ये जानकारी जो है वो शेयर करनी चाहिए। और जो विधायक है, जो नेताजी बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग जो विकास का दावा करते हैं, उन लोगों तक ये खबर पहुंचानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किस प्रकार से गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो यहाँ से प्रस्थान करके बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर अपने घर बना लेते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और मजबूरी के कारण जो सरकार है वो भी इनका फ़ायदा उठाती है और इनकी सुध नहीं लेती। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब चुनावों का टाइम आता है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो नेताजी लोग हैं, वो इनके पैर तक चूमने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद ना ही इनकी कोई सुध लेता है और ना ही इनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं दी जाती। जिसके बारे में बात करी हमने कि हाडा रोडी की जो समस्या है, जो मरे हुए पशु जो डालते हैं वो बिल्कुल गांव के बीच में डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये है हाडा रोडी जहाँ पर मरे हुए पशुओं को डाला जाता है। और इस साइड अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल नज़दीक जो एक दीवार लग के घर है, और इस साइड भी, दूसरी साइड भी एक दीवार लग के घर है। अभी भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मरे हुए पशुओं को लाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो जगह है जहाँ पर मरे हुए पशुओं को डाला जाता है, उनकी खाल डाली जाती है और जो गंदगी है वो यहाँ पर डाली जाती है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो मरे हुए पशु जो अभी भी डाल रखे हैं यहाँ पे। तो इनके कारण कितनी बीमारियां फैलती है। ये भी बिल्कुल गांव के बीचों बीच है। जो जगह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये डिंग मंडी की है, और यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुबह शाम बदबू में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी मजबूर है गंदगी में रहने के लिए, क्योंकि गरीब लोग दूसरी जगह जाके अपना घर नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ की जो डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नेताजी लोग हैं, जो चुनाव के टाइम पे बड़ा बड़ा वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और आप लोगों को मैंने पूरे गांव की जो समस्या है वो दिखाई है कि किस प्रकार की पूरे गांव में समस्या है और यहाँ के लोगों का क्या मानना है। इन लोगों का मानना है कि भैया हम लोगों ने, हमें लगता है कि सरपंच चुन के गलती कर ली, हम लोग जो वोट है वो दे के गलती कर दी। और अगर मान लो हम अपने किसी समाज के लोग को भी देते हैं तो ऊपर जो वो बात करते हैं वो किसी न किसी बड़े वर्ग के लोगों के द्वारा खड़ा किया गया होता है उस सरपंच को, तो वो भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता। तो और यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल मजबूर हैं गंदा सांस लेने के लिए, गंदे वातावरण में रहने के लिए, गंदा पानी पीने के लिए और गंदी सड़कों पे चलने के लिए। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पे ज़रूर शेयर करें। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को खुद ही आपकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक आप लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे दूसरा आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा।